यूपी में दिखे नहीं भाजपा नेता कि जनता कर रही जूते चप्पलों के बौछार। यूपी में दिखे नहीं भाजपा नेता कि जनता कर दे रही जूते चप्पलों की बौछार। ससुरी गोदी मीडिया बता रही उत्तर प्रदेश में भाजपा 300 के पार। चमचागिरी इस प्रकाष्ठा पर चल रही है कि दिखे नहीं बीजेपी नेता जनता कर दे रही जूते चप्पलों की बौछार। ससुरी गोदी मीडिया बता रही भाजपा 300 के पार। तो ये पार जो होना है कैसे होना है, इसके लिए कई सारे गठबंधन भाजपा करती है, जैसे कि ईडी से गठबंधन, जैसे कि आईटी से गठबंधन, जैसे कि सीबीआई का गठबंधन है ही। अब तो चुनाव आयोग भी भाजपा के शरण में है, फिर उससे गठबंधन है। सरकार बनना बड़ी बात नहीं है और विपक्ष के मतदाताओं को तोड़ने के लिए हर खुराफात करती है पार्टी और तरह तरह के अपने हथियार इस्तेमाल करती है। उत्तर प्रदेश में पिछले एक महीने से 80% ट्वीट जो आ रहे हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, वो शुद्ध हिंदू मुस्लिम पर आधारित ट्वीट्स हैं। एक दिन में 80% से ज़्यादा ट्वीट एक राज्य का मुख्यमंत्री, जो इस देश के इस मुल्क का सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ का मुख्यमंत्री सारा का सारा ट्वीट उसका आधारित होता है हिंदू मियाँ दंगा गाय गोबर गौमूत्र पर। ये विकास का पैमाना है। विकास दिखता है उत्तर प्रदेश में, उस समय भी दिखा था जब कोविड में लोग अपने परिजनों को जलाने के औकात में नहीं रह गए थे, हैसियत में नहीं रह गए थे। और उसका गवाह उसी गंगा माँ का वो बालू है, रेत है, किनारा है, गंगा माँ स्वयं है, जिसकी 1000 बार झूठी कस्में योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी खाते हैं। कहा था अविरल गंगा निर्मल गंगा। उस गंगा को इतना गंदा कर दिया गया कि अब वो गंगा का पानी भी अपवित्र हो गया, क्योंकि सिर्फ ये गंगा जी की आरती उतारना जानते हैं। आरती उतारने से नदियाँ साफ नहीं होती। नदियों को सफाई के लिए, नदियों की सफाई के लिए, उस गंगा के अविरल धारा के लिए उसमें सफाई की ज़रूरत थी। और उसकी सफाई तब हो सकती है जब शासक का दिल साफ हो। यहाँ तो मुल्क के शासक का दिल इतना काला है, इतना गंदा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के दिल में इतना जहर भरा हुआ है और इतने नालायक लोग इस वक्त सत्ता में बैठे हैं जो अपने किए हुए कर्म बताने के हालत में नहीं है। 5 साल से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 5 साल में उपलब्धि क्या मिली? गाय गोबर गौमूत्र के अलावा तो धर्म संसद, हिंदू मुसलमान के दंगे, मॉब लिंचिंग कभी आग नहीं है। वो मतांध हो चुकी है। उसको मानसिक रूप से आरएसएस और बीजेपी ने गुलाम बना लिया है। उसको जो दिखाती है भाजपा वो दिख रहा। उसको नहीं दिखता कि आने वाले दिन में उसके बच्चों के हाथ में कटोरा होगा और राम मंदिर का चौराहा होगा जहां बैठकर वो भगवान के नाम पर भीख मांगेंगे। और मोदी के 5 किलो चावल गेहूं 2000 रुपये के भीख पर जीना सीख रहे हैं। ये दुर्भाग्य है कि मुद्दे गायब हो गए। कहीं बेरोजगारी की चर्चा नहीं, कहीं महंगाई की चर्चा नहीं, कहीं बढ़ते तेल मूल्यों की चर्चा नहीं, कहीं बढ़ते रसोई गैस की चर्चा नहीं, कहीं पर नशे के आगोश में तबाह बर्बाद हो रही युवा पीढ़ी की चर्चा नहीं, जो डिप्रेशन में चले गई है, फ्रस्ट्रेट हो गई है, शिक्षित होकर नौकरी नहीं मिल रहा। नौकरी के लिए लड़के सड़क पर उतरते हैं, उनको गोदी मीडिया के दल्ले बताते हैं कि ये अर्बन नक्सल है। अबे सालो, तुम कौन से नस्ल के नक्सल हो, जरा बताना। तुम कौन से नस्ल के नक्सल हो जो इतनी गिरती लाशें तुम्हें नहीं दिखती, सत्ता के सिर्फ तलवे तुम्हें दिखते हैं जिसे तुम चाटते रहते हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, अब भी जनता जागे, अब भी तो अपने मुद्दों पर वोट दो, अब भी तो अपने मुद्दों पर बात करने कहो नेताओं को। अब भी तो कहो कि बेरोजगारी महंगाई पर बात करो, अब भी तो कहो किसानों को खाद नहीं मिल रही इस पर बात करो, अब भी तो कहो नौनिहालों के चिकित्सा पर बात करो, नौनिहालों की शिक्षा पर बात करो। ये बात कर रहे मंदिर मस्जिद की और तुम नीचे मंचों के खड़े होकर ताली बजा रहे। ये ताली बजाने वाली हालत तुम्हें छक्का बना चुकी है। जनता को, आपको वो नपुंसक बना चुका है सरकार। अपने मानसिक गुलामी के दौर में आप गुजर रहे हो, तभी आप भाजपा को वोट कर सकते हो। वरना हर आदमी आज, हर गरीब, हर किसान, मजदूर, युवा सभी भाजपा के विरोधी हैं। और मेरा मानना है जो हराम की खा रहा बस वही बीजेपी के जय हो गुण गा रहा, बस वही बीजेपी के गुण गा रहा।